Hello, students. Hope you are staying safe at your homes. Today, the topic of our discussion is undersubscription and oversubscription, and along with that, we will do the pro rata. First of all, what is the undersubscription? If the number of applications received are less than the number of शेयर्स इनवाइटेड, जितना कंपनी ने जितने शेयर्स इनवाइट किए हैं, जितने शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन एप्लीकेशंस अगर उससे कम शेयर्स की एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, दिस मीन्स दैट इशू इज़ अंडर सब्सक्राइब्ड. अगर शेयर्स जो अप्लाई किए हैं पब्लिक ने वो कम है, that means it is the under subscription. In this case, all the shares for which the public applies are allotted. For example, take the case, if the company issues 20,000 shares, 20,000 shares are issued at the rate of rupees 10 each. तो कंपनी चाहती थी कि ये देखिए, कंपनी इतनी आपकी कैपिटल चाहती थी कि 2 लाख कैपिटल होती, 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, बट पब्लिक हैव सब्सक्राइब्ड ओनली 10,000 शेयर्स. आपको एप्लीकेशंस मिली हैं 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 10 ईच. तो ये 1 लाख आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है. ठीक है, तो 1 लाख आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, जबकि आप की कंपनी ने इशू किए हैं 20,000 शेयर्स, बट द कंपनी हैव रिसीव्ड द एप्लीकेशंस फॉर द 10,000 शेयर्स ओनली. तो आपको शेयर्स जो रिसीव हुए हैं एप्लीकेशंस वो कम है, और कंपनी ने जो इनवाइट की थी वो आपकी ज़्यादा है. जो आपके शेयर्स इनवाइट किए गए थे उसके लिए आपकी जो शेयर्स 20,000 के थे इशू हुआ, लेकिन जो सब्सक्राइब किए गए, जो एप्लीकेशंस रिसीव की गई वो कम थी. तो दिस मीन्स दिस इशू इज़ द अंडर सब्सक्राइब्ड. एप्लीकेशंस कम रिसीव हुई, तो हम जो ट्रीटमेंट करेंगे, शेयर्स लेंगे, वो एट द रेट ऑफ 10,000 ही हम ट्रीटमेंट करेंगे. ये सारे जो 10,000 शेयर्स हमें कंपनी ने जो एप्लीकेशंस आई हैं, ये सारी की सारी सभी शेयर होल्डर्स को अलॉटमेंट की, सभी शेयर्स को अलॉट कर दिया जाएगा, उनको शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे in full. Now, the second case is the oversubscription. Oversubscription of shares is a situation which occurs when the company receive more applications. अगर कंपनी ये 20,000 इशू किए गए थे, अगर 10,000 की जगह 15,000, सॉरी 20 है ना, 25,000, if applications for 25,000 are received, if the applications for 25,000 shares are received, it means the company have issued 20,000 shares, but the applications are received for rupees for the 25,000 shares. This means it is the case of oversubscription. कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे 20,000, लेकिन जो शेयर एप्लीकेशंस रिसीव हुई वो हो गई 25,000 की. ठीक है, जो एप्लीकेशन मनी आ गया वो 25,000 एट द रेट ऑफ 10, 2 लाख 50,000, 2.5 लाख आपको एप्लीकेशन मनी भी रिसीव हो गया. तो दिस मीन्स इट इज़ द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. आपको जो शेयर्स हैं वो एप्लीकेशंस जो हैं वो ज़्यादा रिसीव हुई हैं, और जो कंपनी ने इशू किया था वो कम शेयर्स इशू किए थे. अब देखिए ट्रीटमेंट, हम ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड. अब जो एक्सेस आपका इन द केस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन में तो हम सारा का सारा जो जिन्होंने आपके शेयर्स जो आपके शेयर्स आपके आए हैं, जिन्होंने पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं, जो एप्लीकेशंस आई हैं, वो हम उन सभी एप्लीकेशंस को हम शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे, उन सभी शेयर होल्डर्स को. लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है. इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो गई उसको क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे. एक केस तो यह है कि उन सभी एप्लीकेशन जो हमारी एक्सेस एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई हैं, वो जो एक्सेस हमें मनी रिसीव हुई है ऑन दी एप्लीकेशन, हम उनको रिजेक्ट कर देंगे वो एक्सेस एप्लीकेशंस को, और उनका पैसा हम रिफ़ंड कर देंगे. जब पैसे को रिफ़ंड करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो फर्स्ट केस है वी कैन रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस. हम उन जो कंपनी है वो रिजेक्ट कर देगी, जो ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं उनको रिजेक्ट कर देगी, और जो बाकी आपके शेयर होल्डर्स बचेंगे उनको आप अलॉट कर देंगे सारे शेयर्स. और जर्नल एंट्री रहेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट माने आपने रिफ़ंड कर दिया पैसा, जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया था एक्सेस में वो रिफ़ंड हो गया। नाउ सेकंड केस इज टू मेक द प्रो रेटा अलॉटमेंट। व्हाट इज़ द प्रो रेटा? Pro rata is a Latin term which means proportion allocation। आप proportionally देते हैं, आप proportionate करते हैं allocation। It means under this situation applicants may be allotted lesser number of shares। जितने उसने सब्सक्राइब किए हैं उससे उनको कम शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। दैन दे हैव अप्लाइड, जितने उन्होंने अप्लाई किए गए हैं उससे कम उनको अलॉट किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर शेयर होल्डर ने 5000 शेयर्स आपके किए गए हैं, अप्लाई किए हैं, तो उसको हो सकता है 4000 शेयर ही अलॉट किए गए। ये अप्लाई किए गए हैं, शेयर होल्डर ने 5000 शेयर्स अप्लाई किए हैं, लेकिन हो सकता है उसको 4000 शेयर ही अलॉटेड 4000 शेयर्स हो सकता है उसको 4000 शेयर ही मिले हों। तो दिस इज़ द केस ऑफ प्रो रेटा बेसिस। तो जो प्रो रेटा केसेस में जो मनी है, एक्सेस मनी जो है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट की जाती है, अलॉटमेंट में या फिर शेयर कॉल्स में, या फिर वो वापस भी की जा सकती है। अगर फिर भी पैसा बच जाता है वो वापस भी की जाती है। तो प्रो रेटा मीन्स द प्रोपोर्शनेट एलोकेशन। प्रोपोर्शनेट एलोकेशन मीन्स कि जितने अप्लाई किए गए हैं शेयर्स, जितने पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं, किसी शेयर होल्डर ने अगर 5000 शेयर अप्लाई किया है तो हो सकता है उसको 4000 ही अलॉट किया जाए। तो अभी उसने एप्लीकेशन जो पैसा है, एप्लीकेशन मनी है, वो तो उसने 5000 शेयर्स पे दिया है, तो 5000 इंटू 10, ठीक है, तो ये तो 50,000 उसने दे दिया और 40,000 ही उसको अलॉट हुए, तो 10,000 हमारे पास एक्सेस मनी है कंपनी के पास। तो वो जो 10,000 है वो उसका अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है। अगर एक्सेस मनी, अगर एप्लीकेशन मनी, if the excess application money is adjusted towards the allotment, then the journal entry will be share application account debit to share allotment account। अगर शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट की गई है वो एक्सेस मनी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर वो रिफ़ंड की गई है तो टू बैंक अकाउंट। अगर वो शेयर कॉल्स में एडजस्ट की गई है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। ठीक है, तो जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट की गई है तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। व्हेन एक्सेस मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स कॉल, कोई भी कॉल्स में एडजस्ट की गई है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। एंड व्हेन द सरप्लस, इफ सम सरप्लस इज लेफ्ट, अगर अलॉटमेंट पे भी एडजस्टमेंट हो गया, कॉल्स में भी एडजस्टमेंट हो गया, उसके बाद भी अगर पैसा बचता है तो देन इट इज़ रिफंडेड, और रिफंड की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर जब हम क्वेश्चन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। एक थर्ड केस भी होता है इसमें, देयर इज़ ऑल्सो वन मोर केस। एक थर्ड केस भी होता है कि थर्ड केस होता है व्हेन सम एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड इन फुल, some are rejected in full and some are given the pro rata allotment। तो उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे? उस केस में हमारी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, उसके बाद टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना एप्लीकेशन का मनी आपने रिसीव किया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना ट्रांसफ़र किया शेयर कैपिटल में, जितना रखना है आपने, जितने शेयर्स अलॉट करने हैं वो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा शेयर कैपिटल में। जितना एक्सेस मनी आपने एडजस्ट किया शेयर अलॉटमेंट में वो यहाँ पर आएगा, और जितना आपने एक्सेस मनी आपने शेयर कॉल्स में एडजस्ट किया तो वो आ जाएगा शेयर्स कॉल में, और जितना रिफ़ंड कर दिया वो आपका यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट में। तो इस तरह से ये आपकी थर्ड केस की एंट्री बनेगी व्हेन सम एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड इन फुल, व्हेन सम आर रिजेक्टेड इन फुल, और व्हेन सम आर गिवन दी प्रो रेटा अलॉटमेंट। इस वीडियो में हम आज ये वाला केस क्लियर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ये केस आपके सब क्लियर हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। नाउ टेक द एग्जाम्पल। आई हैव टेकन द प्रॉब्लम नंबर 22 ऑफ योर बुक। क्वेश्चन है, Alkene's company issued prospectus
इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 22,000 शेयर, 22,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं एल्कीन्स कंपनी ने। जो शेयर है वो है 100 रुपीज़ का शेयर है, ठीक है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 25,000। अब कितना एक्सेस हो गया, 3,000 शेयर्स हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया, 3,000 शेयर्स। तो अमाउंट जो पेबल है वो है 25 ऑन एप्लीकेशन, देन 45 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस कितना रह गया ये आपका, ये हो गया 70 और 30 रुपीज़ आपका कॉल में आ गया, ठीक है। ये अलॉटमेंट है और ये है एप्लीकेशन, ठीक है। ये आ गया फाइनल कॉल हमारी 30 रुपीज़ की। पास द जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट केस लेंगे, व्हेन द एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स आर रिजेक्टेड एंड द एक्सेस मनी इज रिफंडेड। जब ये जो 3,000 शेयर्स आपके पास एक्सेस हैं और कितना पैसा ज़्यादा आ गया, इनटू एप्लीकेशन मनी कितना है 25, तो दिस इज 75,000 रुपीज़, 75,000 यू हैव रिसीव्ड इन एक्सेस। वी हैव रिसीव्ड, द कंपनी हैज़ रिसीव्ड रुपीज़ 75,000 इन एक्सेस एप्लीकेशन मनी 75,000 और ये रिफ़ंड कर देना है। और जितना आपने ये 22,000 आपको रिसीव कितना करना था, ड्यू कितना था, एप्लीकेशन मनी ड्यू था आपका इंटू 25,000, तो ये था 5,50,000 आपको मिलना था, ड्यू था, लेकिन मिल गया 75,000 एक्सेस में मिल गया, तो ये रिफ़ंड कर देंगे। और शेयर कैपिटल में हम उतना ही पैसा ट्रांसफ़र करेंगे जितना हमने ट्रांसफ़र करना है, जितनी एप्लीकेशंस हमने इनवाइट की हैं, जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं। इन द केस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन हमने उतने ही शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन में उतने ही शेयर्स हमने अलॉट करने हैं जितने हमने इशू किए हैं। जितने हम इशू करने से ज़्यादा जितने शेयर्स इशू किए गए हैं उससे ज़्यादा हम अलॉटमेंट नहीं कर सकते। तो अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो हम अगर 22,000 की जगह हमें 20,000 शेयर्स हमें अगर सब्सक्राइब किए हैं, पब्लिक ने हमें एप्लीकेशंस 20,000 की आई हैं, तो हम इट्स ओके, हम 20,000 शेयर्स उनको अलॉट कर देंगे। लेकिन अगर ज़्यादा आई हैं तो हम 22,000 ही, 25,000 नहीं अलॉट कर सकते, हम 22,000 ही अलॉट करेंगे। अब एंट्रीज देख लीजिए आप इसकी। फर्स्ट केस है कि 3,000 ये जो शेयर हमने ज़्यादा किए हैं, ज़्यादा मिल गया हमें जो पैसा 3,000 शेयर पे, तो ये हमने रिफ़ंड कर देना, एक्सेस मनी इज़ रिफंडेड। तो एंट्रीज़ जैसे सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये हमें तो 25,000 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, 25,000, क्योंकि 22,000 के शेयर्स हमने इशू किए थे, लेकिन 25,000 के शेयर की हमें एप्लीकेशंस हमें आई हैं, और 25,000 इंटू 25, तो ये आ गया 6,25,000 हमें पैसा रिसीव हुआ, 6,25,000। दिस इज़ द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25 पर शेयर, ठीक है। लेकिन हमने, ये तो ज़्यादा पैसा है, हमने शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा ट्रांसफ़र करना है। कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है, 22,000 ही शेयर्स के ऊपर पैसा ट्रांसफ़र करना है एट द रेट ऑफ 25, ठीक है। और जो एक्सेस मनी है, 3,000 शेयर्स थे हमारे पास एक्सेस, तो वो जो एक्सेस मनी है वो हमने रिफ़ंड कर देना है। तो ये कंपाउंड एंट्री है। जब आप ट्रांसफ़र करते हो शेयर कैपिटल में, तो आपकी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वो कितना आएगा 5,50,000। और जब आप रिफ़ंड करोगे तो एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 75,000। तो ये एक कंपाउंड एंट्री बन जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट्स 6,25,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5,50,000 टू बैंक अकाउंट 3,000 इंटू ये 25 75,000। तो जितना रिफ़ंड किया वो 75,000 हमने टू बैंक रिफ़ंड कर दिया, पैसा हमसे चला गया तो बैंक को क्रेडिट किया। और ये हमने जो एप्लीकेशन मनी, जितना हमने एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, जितना हमने शेयर, जितने शेयर्स हमने जिनको अलॉटमेंट देनी है, जो हमने इशू करने हैं, जो हमने उनको अलॉट करने हैं शेयर्स, तो वो 22,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25। तो ये हम शेयर कैपिटल अकाउंट में वही अमाउंट डालेंगे जो हमने फाइनली उनको देने हैं।
तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा हो जाएगा अलॉटमेंट, हम ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट है हमारी 45 की, और शेयर्स कितने हैं, 22,000 हैं शेयर्स, क्योंकि जो एक्सेस थे उनको हमने वापस कर दिया। 22,000 हैं और ये 45, ठीक है। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता, अगर 22,000 की जगह हमें 20,000 शेयर्स मिले होते, तो हम यहाँ पे 20,000 इंटू 25 करते, 20,000, हम रिफ़ंड का कोई चक्कर नहीं, सब 20,000 जो शेयर्स थे उनको हम अलॉट कर देते फुली। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन में हम जो एक्सेस मनी है इस केस में हमने रिफ़ंड कर दी है। नाउ वी हैव अलॉटेड द 22,000 शेयर्स, और अलॉटमेंट है 45 रुपीज़, तो ये हमने ड्यू कर दिए। दिस इज़ share allotment account debit to share capital account being allotment money due on 22,000 shares at the rate of 45 per share। तो 22,000 शेयर्स हमने अलॉट किए, तो ये अलॉटमेंट मनी हमने ड्यू की। अब हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव भी हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9,90,000 being allotment money received in full, being allotment money received in full, being allotment money received in full। तो आप दोबारा से देख लो, ये पहले हमारी एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर हमने ये शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया और जो एक्सेस था वो रिफ़ंड कर दिया। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट ड्यू की, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट का पैसा हमें मिल गया 22,000। ये कितना मिला, यही 22,000 इंटू 45। नाउ नेक्स्ट इज़ हमने फ़ाइनल कॉल ड्यू करनी है। फ़ाइनल कॉल है हमारी 30 रुपीज़ की। तो ये देखिए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 22,000 इंटू 30 रुपीज़ की थी हमारी, ठीक है। तो 22,000 इंटू 30, ये शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6,60,000 बीइंग कॉल मनी ड्यू ऑन 22,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹30 ईच। नाउ कॉल मनी इज रिसीव्ड, तो व्हाट विल बी द एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 6,60,000 बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड इन फुल। पूरा का पूरा पैसा, ये 22,000 इंटू 30, पूरा का पूरा पैसा ये रिसीव हो गया, ठीक है। आई होप गॉट ऑल। नाउ सेकेंड जो है आपका केस है व्हेन सरप्लस एप्लीकेशन मनी इज़ यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। जो सरप्लस मनी हमने ये 75,000 वापस की है, सेकंड केस में वापस नहीं करनी है, हमने ये पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेना है। ये पैसा उनका, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम भी उनको पैसा देना है, हम कॉल करेंगे पैसा देंगे, तो ये जो मनी है उनका हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, वापस नहीं करेंगे, ये 75,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। तो एंट्री देखो, इसकी एंट्री कैसे होगी, फर्स्ट एंट्री विल रिमेन सेम, ये ठीक है। फर्स्ट एंट्री विल रिमेन सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि आपकी जो है एप्लीकेशन पे 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25, द कंपनी रिसीव्ड द एप्लीकेशन मनी ऑन 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹25, 6,25,000। तो फर्स्ट एंट्री विल रिमेन सेम, लेकिन सेकेंड एंट्री अब हमारी चेंज हो जाएगी। ये सेकेंड एंट्री चेंज हो जाएगी, किस तरह से चेंज होगी, सेकेंड केस में हमारी ये चेंज हो जाएगी। ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट आएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने शेयर कैपिटल में इतना ही अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, लेकिन टू बैंक हम रिफ़ंड नहीं करेंगे। इसके जगह हम लिख देंगे इन प्लेस ऑफ द टू बैंक अकाउंट वी विल राइट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये जो 75,000 है ये हम शेयर अलॉटमेंट में डालेंगे। तो सेकेंड एंट्री आपकी हो जाएगी, ये इस तरह से हो जाएगी, ये आपकी है सेकेंड एंट्री, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, ये सेकेंड एंट्री है आपकी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये जो 75,000 था हमारा, ये अब टू बैंक नहीं लिखेंगे, वापस नहीं करना है, ये शेयर अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट कर दिया। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 75,000, ये फर्स्ट एंट्री जो होगी सेम होगी, ठीक है। सेकेंड हमारी ये एंट्री आ गई। नाउ थर्ड एंट्री जो है आपकी, थर्ड एंट्री में अब आपकी अलॉटमेंट आपकी ड्यू होगी। जो थर्ड एंट्री है आपकी, ये देखिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपने अलॉटमेंट ड्यू कर दिया 9,90,000, 9 लाख, तो ये 22,000 पे 45 रुपीज़ से आपने ये ड्यू कर दिया, तो ये दिस विल रिमेन सेम, तो थर्ड एंट्री सेम रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं थर्ड एंट्री विल रिमेन सेम, जो थर्ड एंट्री है वो भी सेम रहेगी। लेकिन जो फोर्थ एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, हमें पूरा पैसा नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि 75,000 जो था वो हमने एडजस्ट करना, 75,000 हमें कम मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ एंट्री होगी। फोर्थ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना मिलेगा, ड्यू हुआ था 9,90,000 माइनस 75,000, ये 75,000 हमें कम मिलेगा। तो ये जो है 9,90,000 में से 75,000 हम लेस कर देंगे तो 9,15,000 हमें मिलेगा। तो अलॉटमेंट मनी कम मिलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9,15,000 बैलेंस मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में हमें 75,000 कम मिला क्योंकि हमने ये पहले एक्सेस अमाउंट रिसीव किया था एप्लीकेशन पे और ये हमने एडजस्ट करना था अलॉटमेंट पे। तो जब अलॉटमेंट की मनी मिलने की बारी आ गई तो वो 75,000 हमें कम मिला, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव्ड ऑन दी एप्लीकेशन विद दी एप्लीकेशन मनी। ठीक है, नाउ फिफ्थ एंट्री कौन सी थी हमारी, ये थी, फाइनल कॉल को ड्यू किया, फिफ्थ एंट्री विल रिमेन सेम। ये फाइनल कॉल को ड्यू किया था, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद रिसीव कर दिया, ये भी ठीक है, ये भी सेम रहेगी। तो हमारी फिफ्थ भी सेम रहेगी और सिक्स्थ भी सेम रहेगी। ठीक है, दिस वे वी हैव डन दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोरेटा करेंगे।